हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आइए ले चलता हूँ बोर्ड पे। ट्रिग्नोमेट्री पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? ए बी सी, ए बी सी। तो पहला है जी, त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन रेखाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज, तीन रेखाओं द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। कौन सी रेखा है जी? एक रेखा इधर से, एक रेखा इधर से और एक रेखा इधर से। तो क्या हो गया जी? एक बीच का जगह है, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। और जो तीनों रेखाओं से घिर गया उसे क्या कहते हैं जी? त्रिभुज कहते हैं। जो तीनों रेखाओं से घिर गया उसे क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीन शीर्ष, तीन कोण, तीन भुजा होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कैसे? एक कोण ए हो गया जी, एक कोण ए हो गया और एक कोण बी सी। कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। विषमबाहु त्रिभुज, जिसको स्क्वायर ट्रायंगल कहते हैं, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हैं। विषमबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होगी? असमान हो, उसे क्या कहते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं जी। नेक्स्ट, तीसरा है जी समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
गया ए बी सी। एक भुजा और एक भुजा क्या है जी, आपस में बराबर है। एक भुजा और एक भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि वह त्रिभुज जिसका दो भुजा क्या है जी, आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे AB = AC। AB क्या हो जाएगा जी, AC हो जाएगा। B = C। चलिए आते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाण = 2A + H। यहाँ A हो गया जी, यहाँ A हो गया भुजा, H हो गया, ठीक है। दूसरा है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल = फॉर्मूला होता है जी 1/2 A², 1/2 A², आधा का स्क्वायर। अगला है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का तीसरा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना हो तब जी H = A√2। क्या फॉर्मूला लग जाएगा जी, A√2 = √2 इंटू भुजा, √2 इंटू क्या हो जाएगा जी, भुजा हो जाएगा। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, 4 नंबर जी, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल। वह त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं वह त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण सभी भुजाएं वह त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में समान हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है जी प्रत्येक कोण? इसका 60 डिग्री का होता है। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, वह त्रिभुज
वह त्रिभुज जिसका एक कोण न्यूनकोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्रायंगल वह त्रिभुज जिसका एक कोण न्यूनतम हो। अर्थात 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यूनकोण त्रिभुज कहते हैं। आगे आते हैं 6 नंबर, समकोण त्रिभुज जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। हम समकोण त्रिभुज बना के दिखाते हैं जी। ABC यहाँ कोण बन रहा है जी, ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जिस त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बने उसे क्या कहते हैं जी? समकोण त्रिभुज। एक कोण क्या हो? 90 डिग्री का। समकोण त्रिभुज के लिए आवश्यक है एक कोण कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो अगला समकोण त्रिभुज का परिमाप a + b + c का परिमाप जी a + b + c। अगला करा समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज का। तो कर्ण ये हो गया जी, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, HYPOTENUS हाइपोटेनस। और ये हो गया जी लंब। ये क्या हो गया जी? लंब। लंब जो इस लाइन पे आ रहा है, ये क्या हो गया जी? आधार। इसको बेस बोलते हैं। ये आधार हो गया, ये लंब। परपेंडिकुलर जी। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर और कर्ण को हाइपोटेनस और आधार को बेस बोलते हैं जी। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात करना है जी। समकोण त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है जी? कर्ण। कर्ण ये हो गया, ये ज्ञात करना है। तो हम लिख सकते हैं √b²।
बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। तो अगला टॉपिक है जी सातवां, क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है जी? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ये हो गया त्रिभुज A, B, C। ये क्या हो गया जी? डॉट। तो त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? 2a प्लस बी प्लस सी। तीसरा है जी, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिभुज का हीरो सूत्र। त्रिभुज का क्या बोलते हैं जी? हीरो सूत्र। यदि त्रिभुज की भुजाएं दी हो तो, कहता है कि यदि त्रिभुज की क्या होगी? भुजाएं दी हो तो, जो जिसको हम त्रिभुज का हीरो सूत्र बोलते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यही है जी त्रिभुज का हीरो सूत्र। 1/2 a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। तथा ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं हैं। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजाएं आपस में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। परिमाप इक्वल टू क्या होता है जी? a प्लस a प्लस a, a प्लस a प्लस a इक्वल टू 3a। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, जिसको एरिया बोलते हैं, इंटू ए इंटू एच। तो हम कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू ए इंटू एच। ए क्या हो गया जी? भुजा हो गया, हिपोटेनस हो गया जी, ये आ गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हो गया। एक और फॉर्मूला होता है जी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, 3/4 इंटू शीर्षलंब। समबाहु त्रिभुज का अगर शीर्षलंब ज्ञात करना है तो
3/2 इंटू ए स्क्वायर